सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का पाठ 2 दादी माँ। इससे पहले हमने दादी माँ पाठ को पढ़ा था और लेखक की दादी माँ के विषय में जाना था। आज हम जानेंगे इस पाठ से जुड़े हुए शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो आइए बढ़ते हैं आगे। दादी माँ भाग 2 शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। अनमना, खिन्न। सीवान, गांव की सीमावर्ती भूमि। अगहन, मार्गशीर्ष, ये एक भारतीय महीने का नाम है। चिवड़ा, उबालकर और कूटकर सुखाया गया चावल। लाई, धान व बाजरा को भूनकर बनाया गया खाद्य पदार्थ। क्वार, आश्विन का महीना। सदह, इस समय, अभी अभी। विषुचिका, हैजा। तिताई, तीखापन। कारपरोजन, पारिवारिक उत्सव का कार्य। निकसार, निकलने का रास्ता। निस्तार, विवाह, पीले हाथ करना। आगे देखते हैं। विहल, अशांत। दालान, बरामदा। वात्य चक्र, हवा का बवंडर। ठठी, लकड़ी व घास से बना पर्दा। सरसाम, कपकपी देकर आने वाली बुखार। अफसोस, दुख। ज्वर, बुखार। बरबस, न चाहते हुए। विलंब, देरी। भंडाफोड़, भेद खुलना। आंचल, पल्लू का छोर। गिलाफ, कवर। बच्चों, पाठ में कुछ नाम आए थे। मोथा, साई, घेऊर, बनप्याज। ये कुछ घासों के नाम हैं जो कि इस पाठ में हमने देखे थे। यहाँ कुछ हमने कठिन शब्दों के अर्थ शब्दार्थ पर चर्चा की। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो जब लेखक को ज्ञात हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव होने लगी। साथ ही साथ उन्हें अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी में औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और फिर पकड़े जाना, रामी की चाची की घटना आदि सभी बातें लेखक को अपनी दादी माँ से जुड़ी हुई याद आ जाती है। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो उत्तर कुछ इस प्रकार है बच्चों। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि लेखक के पिताजी कपटी मित्रों और गलत शुभचिंतकों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने कपटी मित्रों और गलत शुभचिंतकों की बातों में आकर अपने संपूर्ण धन को नष्ट कर दिया। दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। अपनी जो उनकी समाई थी उससे अधिक उन्होंने दौलत, उसमें पैसे खर्च किए। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। इस वजह से घर की माली हालत डामाडोल हो गई। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की स्थिति डामाडोल हो गई थी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ कहानी में हमने देखा दादी जी के स्वभाव के बहुत से पक्ष थे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पक्ष हमें अच्छे लगे। दादी माँ के स्वभाव के अनेक पक्ष थे, जैसे लोगों की सेवा करना, परोपकारी व सरस स्वभाव, संरक्षणी और कभी कभी कठोरता भी देखने को मिलती थी उनके स्वभाव में। इन सभी स्वभावों में मुझे दादी माँ का सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगा।
क्योंकि लेखक के बीमार होने पर भी दादी माँ उनकी सेवा करती हैं। और रामी की चाची जो है, उनकी बेटी की शादी पर उसके ऋण में सहायता करना, उसका पिछला बकाया ऋण भी उन्होंने माफ कर दिया। पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादा की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना स्वीकार किया, आदि जो बातें हैं ये दर्शाती हैं कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सफल रहे। तो बच्चे, ये कुछ दादी माँ के गुण हैं जो हमें उनके जीवन चरित्र में देखने को मिले। आगे देखते हैं विशेष। विशेष के अंतर्गत बच्चों, हम जब इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमने देखा इसमें हमें हिंदी महीनों के नाम देखने को मिलते हैं। तो आइए हम भी जानते हैं हमारे भारतीय हिंदी महीनों के नाम किस प्रकार हैं। तो हिंदी महीनों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मंगशीर, पोष, माघ और फाल्गुन। चैत्र का महीना मार्च अप्रैल के आसपास आता है बच्चों, जिसमें आधा मार्च और आधा अप्रैल सम्मिलित रहता है। कार्तिक के महीने में हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं और फाल्गुन के महीने में होली का त्यौहार। इस तरह से ये हमारे हिंदी महीनों के कुछ नाम हैं। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।